ही है, सब काम खत्म होने के बाद थोड़ा समय बच गया, थोड़ा भगवान का के लिए जाता वाता तो जाना, पिक्चर वगैरह जाने में उनका परेशानी नहीं है। मंदिरों में जाने में परेशानी है लोगों को। मंदिर क्या जाना, देखा जाए कोई मंदिर मंदिर कोई नहीं है। गृहस्थाश्रम ही सबसे बड़ा मंदिर है। गृहस्थ जीवन अच्छी तरीके से निभाएंगे, उनका सारा काम अपने आप होएगा। आपका गुरु का भी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री हरि ने आपको स्वयं गुरु बनकर आपको उपदेश देगा क्या करना चाहिए। कमी जो है वो स्वप्न में बताएगा आपको, लेकिन तब होगा आप अपना गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाओ। सिद्धि के आदि में अविनाशी कर्मयोग में विवस्वान सूर्य को बताया। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना। जबकि आप इस पुरातन योग को लोग भूल ही गया। उनको किसी के साथ जो क्या करना चाहिए वो नहीं करता, कर्तव्य करते हुए को नहीं जानता, जो करना चाहिए जो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। करना तो ये चाहिए। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। इधर बैठे हुए सबके पास गृहस्थाश्रम है। कर्मेंद्रियां ठीक है, ज्ञानेंद्रियां ठीक है, मन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। गृहस्थाश्रम सौंप दिया, आपका सारा जीवन सुधार हो गया। क्योंकि सुचारू रूप से सुवस्थित करता है। आप अपना नियम से क्या गृहस्थाश्रम में वेद व्यास जनक आदि संतों का पूजा इसीलिए होता है, वो गृहस्थाश्रम वाला संत था। वैसे मनोमय मिलता है जड़ाधारी फसलों लगाने वालों को मैं कदापि मिलता नहीं है। वेशधारी को गेरुआ वस्त्र पहनता है, जड़ा धारण करता है, फसल लगाता है, तो उनको मनोमय मिलता है। उनको तो मैं कभी मिलेगा ही नहीं है। उनको अपना कर्तव्य कर्म से वो वंचित ही रहता है, उनको पसंद ही नहीं है। इनको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा पहला पूजा तो है माता पिता का पूजा। भगवान का पूजा के लिए भगवान ने किसी ग्रंथों में नहीं बताया। मैंने तो जन्म से कोई ऐसी धार्मिक जगह देखा भी नहीं। जन्म से लेकर 3 साल का उम्र से लेकर अभी तक ऐसे मग्न हो रहे। मैं 2 सत्संग महीने में एक सत्संग तो कर रहे। लोगों को 35 साल हो गए करते हुए, मैं इनका वश में होकर कर रहे। लेकिन मैं एक पल भी भक्ति के अलावा रहता नहीं है। या तो मैंने कितनी सालों से आधा घंटा सोती है, 2:30 बजे से 3 तक। लेकिन जहाँ किसी का घर में सत्संग होगा वो आधा घंटा भी मैं नहीं सोती। अभी लेकिन कभी भी मैं सत्संग की जगह कोई जल्दी बोला तो जल्दी जाना, घर जाना, वो जाना। मैंने कहा इनका फला हो, प्राप्ति बंदी माँ मेरी सर्वभूत दे रहा। कभी शुरू में तो ये बताता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए। माता पिता का पूजा से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है। सबसे पहले लड़का जब बड़ा हो जाएगा, कोई भी हो, जब सियाना होकर उन्होंने माता का आज्ञा का पालन करे। क्योंकि कौन माता पिता, मैं ही तो हूँ वो। मैं 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद तुम्हें शुभ और अशुभ कर्म को बराबर होता है। मैं मानव के साथ कृपा करता हूँ, मानव शरीर देता है। लेकिन वर्तमान जन्म का महीना वर्त मंत्र का 1 महीने पहले परसंग मंत्र बताता है, वर्त मंत्र आगे 1 मंत्र, 3 महीना हर साल जबरदस्ती इनको डांट कर, चोट लगाकर, परेशानी कर मैं कृपा ही कर रहे। दुख तो बहुत बड़ा कृपा है। दुख नहीं होने में तुम तो अपनी मनमानी करेगा, अपना बच्चा अपने रास्ते से हट जाएगा। दीन बंधु उनको दया आता है, वो बार बार देखता है अपने मार्ग से हट रहे। जैसे आग में हाथ लगा रहे
है, भागदौड़ी करता है भोगों का। भोगेच्छा सबसे बड़ा बुरी चीज है। भोग भ्रमाता है। संसार के पदार्थ मोह मोह माया में पड़े हुए मनुष्य को यथार्थ ज्ञान ना हो, ज्ञान नहीं, इनको कहाँ जाना, कहीं को क्या करना ये नहीं पता, पागल हो गया। भोग भ्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध करता है। जल्दी से जल्दी अभी भी बोल रहे, माता पिता का सेवा करो। अगर माँ सोता है देखते रहो, माँ कब जागेगा, उनका चरण स्पर्श करे, पूछे माता आप क्या चाहते हैं, सुबह का टाइम कौन सा, पूछता है ऐसे। लेकिन मेरे घर में पूछता है क्योंकि जो फल बोता है उसका एक बीज बोता है, एक फल नहीं मिलता, उससे अनेक फल उत्पत्ति होता है। जिस आदमी ने माता पिता का सेवा किया, ये पूर्व जन्म का ऋणी है। शत्रु मित्र उदासीन गलती से अज्ञान के कारण पागल होकर मेरा मेरा बोल रहे, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। तो जितनी बार मेरा मेरा बोलेगा तो कमजोर होते जा रहे। तेरा कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। माता पिता का पूजन, शादी हो गया, पति का सेवा। पति हर जन्म में आपका वही पति पूर्णता नहीं होने में, अलग रहने में, क्रोध करने में, क्रोध कर परेशान कर दुखी होकर मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। मृत्यु से 12 साल पहले शुरू हो जाएगा। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त विषय तुम्हें बड़ा अनंत आता है। भोग भ्रमाता है, विषय भोग से अतिरिक्त आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हें जो पैसा संसार, धनेश कुबेर रावण का भाई है, रावण का भाई घर में आएगा, शत्रु भी घर आएगा। आप प्रिय वचन बोलने में, हितकारी वचन बोलने में अनंत शांति प्रेम का दान होता है। शत्रु भी आए प्रिय एवं हितकारी भाषण से आपका आप जीतेगा उनका। आप वितरण कर रहे हैं प्रेम अनंत शांति का, जितना आप दान दे रहे कई गुना आप अंतर को खींचता है हृदय में। फिर फरेगा, फिर विदर, फिर फरेगा, विदर। प्रिय वचन बोलो। बाद में भगवान का अवतार होता है, वर्ड आफ्टर गॉड, गॉड आफ्टर वर्ड। शब्द पहले होता है, शब्द के बाद ही भगवान का अवतार होता है। ये सब बात आपको कहाँ से पता चलता है? नहीं, क्योंकि कलयुग पाप की जड़ और मलिन, इनमें भागदौड़ी शुरू हो जाएगा। मैंने ये काम करना, तुम तनी भागदौड़ी नहीं करेगा तभी भी शरीर होते हुए, शरीर का होते 7वां महीने में तेरा मेरा वार्तालाप होता है गर्भ में। तुम इतना पाप कर्म किया, नरक होगा, इतना कुछ होगा। 84 लाख योनि के बाद सीढ़ी से लेकर हाथी तक का तुम्हारा जो प्राणी है, शरीर का घटना अपना अपना कर्मों के अनुसार हो। सीढ़ी का शरीर का मतलब तू पहले मानव शरीर में था, तब तुम्हें करना चाहिए, वो तो किया नहीं। तुम बार बार चक्कर काटो, 84 लाख योनि फिर मानव, 84 लाख योनि फिर मानव। लेकिन मानव शरीर से किया हुआ कर्मों का फल मानव शरीर से भोगना। सारे प्राणी भोग योनि है, मानवी एक कर्म योनि है। सिर्फ मनुष्य ही कर्म करते हैं, बाकी योनियों से। ये बात आप मेरी बातों को सोचने में, मैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बात नहीं बता रहे। ज्ञान की बातें अभी गहराई में बोलने का टाइम भी तो नहीं है। अगर आपको 50 साल तक मैं ज्ञान की बात बताए, आप सुन सुनकर पागल हो जाएगा। भोग बनाता है, त्याग अपना स्वरूप में स्थिर रहता है, त्याग में बहुत आनंद आता है। त्याग ही भगवान का स्वरूप है। आत्मा तो हमारा स्वरूप है। उन आत्माओं होंगी, आत्मा है परमात्मा। आत्मा दो नहीं है संसार में, सिर्फ एक है। अनेक आपको दिखता है ना, ये माया है।
माया भगवान का रचना, रचा हुआ दासी है। भक्तों को छोड़कर सारे प्राणी मानव जन्म अपना यथार्थ ज्ञान न होने के कारण, जो कर्म करना चाहिए वो ना करने के कारण, तुमको तो मैं बार बार असुर योनि में होकर शुकर आदि में उत्पन्न करके ये मूढ़ वृक्ष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर इस तक ना पहुंच नीच गति में पड़ा रहेंगे। तुम्हारा बार बार धरती का तूफान हो गया, सुमेरु पर्वत का फार में सहन कर सकूं सहन हूं, लेकिन मूर्खों का फार में कदा भी सहन नहीं सकता। मूर्खता तो यही है, तुम्हें माता पिता का पूजा कर रहे रोज, माता पिता का पूजा, पति तुम्हें डांटे, वो तो पति तुम्हें कैसे डांटेगा, तुम्हारा कर्मों का अनुसार। मैं पति के अंदर हूँ, ये बात है। मानव को कोई पता नहीं, मानव तो सो रहे, खा पी रहे, किट्टी पार्टी जा रहे, पागलों की तरह इधर उधर फटकता है। जितना फटकेगा उतना भगवान से अलग है। अगर आप भगवत गीता का 5 अध्याय भी एक दिन करे, कुआं खोदने में कभी ना कभी उसमें पानी आता ही है, ये तो सबको पता। कुआं खोद कर दे कोई मिट्टी, कभी कभी पानी कभी ना कभी आएगा। इसीलिए मानव जीवन भगवान का कृपा से गर्भ में तेरा मेरा बात हुआ, तूने बहुत ज्यादा पाप कर दिया, ब्रह्म हत्या जैसे पाप ही किया। मैं तुम्हें एक मानव जीवन देकर सब कुछ समाप्त करते पापों को, ज्ञान रूपी जो मैं आपको बता रहे, मैं एक अंश ही आपको बता सकते हैं, जितना ज्ञान का सभी कम है। मानव जन्म में किए हुआ कर्मों का फल मानव शरीर से समाप्त होगा। माता पिता का ऋणी है जो संतान, जो आपको बड़ा प्यारा लगता है ना, वो हर जन्म में जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। जो कोई तलाक कर रहे, तुम्हें तो मरकर 84 लाख योनि भ्रमण कर कर तुम फिर उसी पति मिलेगा तुम्हें। हर जन्म में तुमने छोड़ा हुआ माता पिता का घर में, माता पिता ने बच्चों, जो बच्चा दिख रहा है ना, मेरा मेरा वो का कमजोर, जितना मेरा बोलेगा तू बेकार में कमजोर होते रहे। तेरा कोई नहीं है संसार में, मैं ही हूँ, माता पिता के अंदर मैं ही हूँ। तू मेरा पूजा क्या करेगा? तू तो माता पिता को खुश है। उस प्राणी को कई ने दर्शन किया घर में, उनके लिए कोई तीर्थ नहीं है, सब तीर्थों का तीर्थ है माता पिता। माता पिता का सेवा तो तूने कर दिया ना, हो गया पूरा, फिर तेरा गृहस्थ आश्रम शुरू हो गया। पति को इतनी हिम्मत है आपको कुछ बोलने का, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो उनके अंदर पति रूप में, पति परमेश्वर है, अर्धांगिनी है तुम उनका सहन कर तो देखो। जिस शुरू में शादी होकर 12 साल तक तपाते रहो, वो तुम्हें डांटते रहो, क्योंकि पूरे जन्म का ऋणी है। ये बात तो आपने पहली बार सुना होगा। मैं तो 35 साल 40 साल से बोल रहे, लेकिन वो हमारे यहाँ आ रहे, वो तो पक्का हो ही है। वो तो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का कारण तेरा कर्ता, तू सारे रूप, तुम प्रिय वचन बोलता भी नहीं है, तुम जबरदस्ती रोटी बनाता है। जैसे अन्न वैसे मन, बच्चे का तो रोटी तुमको माँ प्रेम से बनाकर सब परिवार को, माता पिता से लेकर, माता पिता खुश है, सब कुछ खुश है, पति का सेवा करता, आपका कर्म से उनको पसंद नहीं है, उनके साथ आपको तर्क करते हुए बनता नहीं है। प्रेम करो, प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, प्रेमी चाहो, प्रेम से रहो, प्रेम ही सब कुछ है, भगवान का स्वरूप है। जो नित्य रहता है वो सत्य है, जो कभी कभी रहता, कभी कभी जो होता है वो नपुंसक है। ये संसार है कि नपुंसक का संसार है, इसका कोई नियम नहीं है। मनमानी करे, जो मर्जी करे, माता पिता को तंग करने वाला लोग कोई तीर्थों में जाने में, कुंडली का कहानी सुना है ना, वो माता पिता दुखी था, तीर्थ में गया, गंगा, मैं तो आपको गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर रहे ना, सभी कर रहे ना गंगा यमुना। तुमने उधर गंदगी करने के लिए क्यों जा रहे? मैंने कभी बोला है तुम उधर जाओ, तो अपना गंद का उधर फैला ना ले,
गंगा यमुना सरस्वती का स्नान तो मैंने घर में ही बताया, त्रिपुंड भी मिला। तुम्हें वनों में जाने का कोई जरूरत नहीं है। जटाधारी को, वन में जाने वालों को, भस्म लगाने वालों को मैं गदा भी नहीं मिलता। पति खुश है, परमेश्वर खुश है। कभी आदमी संत के साथ पागलपन में भी नहीं जाना चाहिए। तू पागल होगा तो संतों के पास हो जा रहे, पति जाएगा, मंत्र लेगा, अर्धांगिनी है, पति का सेवा ही कर रहे, माता पिता का पूजा, पति का सेवा, समाधान है। सुख और दुख में तुम सुख में सुखी नहीं होगा, वो तो माया है तुम्हें सुखी। सुख किस बात का ले रहे, सोचा भी कभी है? ये खाया बड़ा खुश हो गए, इधर उधर घूमा, किट्टी पाट गए, खुश हो गए। तो अपना कोई चीज नहीं है। कुत्ता सुबह से लेकर रात तक हड्डी खाता है, चबाता रहता है। वो पहलवान लगता है। कुत्ता बोलता है मैं इसमें से खून जरूर निकालेंगे। सुबह से रात तक चबाता रहेंगे। वो तो सूखा हड्डी है। रात को खून निकलता है तो खुश होता, देखा मैं पहलवान हूँ, मैं खून निकाल दिया ना हड्डी से। कभी सोचा है? खून तो उसका खुद का है, हड्डी में खून नहीं था, तूने दिन रात में, इसलिए तुम्हारा आकार रूप गीता मेरे शब्द रूप अवतार है। जबकि मैंने 18 पुराण पढ़ा, लेकिन मैंने थोड़ी सी बात भगवत गीता का बता रहे। सर्वशास्त्र में गीता बता रहे, इनका श्री मुख से निकला हुआ भगवत गीता है। भगवत गीता का 5 लाइन भी तू रोज तो पढ़ा करो। क्या कहा? तुम्हारा कोई कमी होगा? अनंत आता है, सभी पुराणों का निचोड़ है। गीता मेरे शब्द जो अवतार बता रहे। तो उसको पहले टाइम में मैंने सुना कोर्ट में भी हाथ लगाता है। अब तो झूठा लोगों के सामने गंदा हाथ अब नहीं लगाता है। पूरे सत्य है भगवान के साथ। जो बाहर से, अच्छा ये तो पति का सेवा, माता पिता का पूजा से बढ़कर संसार में कोई पूजा ही नहीं है। क्योंकि आत्मा मेरा तेरा सब वही, माता में भी आत्मा मेरा ही, मैं ही तो हूँ। मैं 84 लाख योनि में फैला हुआ है, सबका आत्मा है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना। सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपना एक अंश से सारा जगत में व्यक्त है। सारा जगत में मेरा आत्मा एक अंश है। तो आत्मा ही सब कुछ है। लेकिन जब तुम्हारा शुभाशुभ कर्म बराबर होता है, मैं तुम्हें मानव के साथ कृपा कर मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य शरीर से किया हुआ कर्मों का फल है। तूने 84 लाख योनि में भ्रमण दोबारा करने का जरूरत नहीं। अभी ये जिधर बैठा हुआ सारा मानव कई बार 84 लाख योनि, उसके बाद मानव क्यों? आप कुछ लेकर तो आया नहीं, कुछ लेकर जाएगा नहीं। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना भी है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आप देख तो रहे, कोई नई बात तो मैं बता नहीं रहे। जन्म देख रहे, जन्मता जब भी बच्चा नवजात शिशु रोता, इसीलिए भगवान तो दिखता नहीं है। अभी वार्तालाप किया तूने, जितना बड़ा ब्रह्म हत्या भी किया, पाप कर्म किया, ज्ञान रूपी नौकरीदार तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख करता है। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं, ज्ञान के समान इस लोक में कुछ नहीं। ज्ञान को मानव जन्म तुम्हें मिला है, कर्म योनि है। माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख और दुख में समान बरतना। कहाँ दुख है? कहाँ कुछ पदार्थ मिलकर सुखी होगा तो खुद से सुखी नहीं है। इधर उधर खाया तुमने, बनावटी सुख बना लिया, बड़ा अच्छा सा है। तुम स्वयं अच्छे में नहीं है। स्वयं अच्छे में ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से वे प्रकट हुआ। तुम्हारा ये जीवन यात्रा सफल हो। जीने के लिए तो ये सब चीज, ये कलिकाल में, ये धरती में जल तो जल रूप से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया।
तुम जल भी पियो, वस्त्र भी पहनो, औषध रूप से, औषधेय सिद्धि, औषध रूप से सब तरह से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, क्योंकि तुम इस धरती में फिर न आए। ये तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख कर देता है। अभी किसी ने ये पहली बार सुना, वो तो सोचेगा क्या चीज है, ये माया है। जो विषयों का मतलब आपका हो रहा है ना, ये माया से रचा हुआ संसार है। इधर कुछ नहीं रखा। आपका पुण्य कर्म का फल उदय होगा। भगवान बोलते मैं तेरे घर आएगा, तुम्हें प्रवचन मिलेगा। जैसे बाढ़ का बेल से मिट्टी एक जगह से इकट्ठा होकर दूसरी जगह बहता है, लेकिन मिट्टी तो है कहीं कहीं का मिट्टी। इसी तरीके से आपको ज्ञान मिलना है। जन्म में एक बार भगवान तो तुम्हें सूचना देते, यही जन्म है। मानव जन्म 84 लाख योनि में सबसे बड़ा श्रेष्ठ योनि है। इधर माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख और दुख में तुम एक जैसे रहो। सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, ये माया का खेल है। तुम्हें बड़ी वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल है। अब मैं 3-4 बात बताया, माता पिता का, पति का, सुख और दुख में कितने हो गए बात? 3। चौथा बात यही है, तुम सोने से पहले देख लेना, मेरा संसार में कोई शत्रु है, मेरा कटु वचन से कोई दुखी हो गया, तुम्हें अभी शर्म आता है उनके सामने जाकर माफी मांगने के, मैंने तुम्हें दिल दुखाया, तुम माफ कर दो। कोई भी नहीं बोलेगा, अहंकार है। ये तो कौन सी बात है? 4 बात आ गया ना। तुमने ये 4 स्टैंडर्ड पास करेगा, तू मेरे गोद में आओ, मैं तुम्हें गोद में बिठाकर सब चीज बताएगा। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कहाँ से आया, तुम्हारा यात्रा कहाँ को, तुम्हारा यात्रा कहाँ को? अभी जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसको सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। दिव्य लोग है, परम धाम है, भगवान का लोग है, विष्णु भगवान का लोक में तुम चले जाएगा। कैसे? ज्ञान रूपी नौके द्वारा तेरे सारे जो मैं आपको ये बोल रहे हैं, इसके बारे में कभी तो सोचे। एक शब्द ये ज्ञान रूपी नौका द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो गया। इसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि, ये ज्ञान अग्नि में आपको बता रहे हैं, सारे दुष्कर्म को राख करता है ज्ञान का समान। इस लोक में कुछ नहीं, उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपना आत्मा में सुधरता, आत्मा में अनुभव करता है। अगर आप माता पिता का पूजा नहीं किया, 3 पीढ़ियों को इधर, 7 पीढ़ियों को पहले का, 7 पीढ़ी देखता है ये मुहूर्त लोग। अपना घर का बच्चों का शादी भी देर ना करना। ये गृहस्थाश्रम है, तुमने जैसे किया है, तुम्हारा जैसे लाइफ चल रहा है, तुमने अपना बच्चों को भी गृहस्थाश्रम सौंपना। पंडित क्या बोलता है ये मेरे को समझ, पंडित आपको ये बात बोलता है, तुम गृहस्थ जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा पूजा है गृहस्थाश्रम। इसमें आपको कोई गुरु का आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पति अगर मंत्र लेने जाएगा, उनका सेवा करने से अपने आप बिना बोलकर आपने सेवा में आपको सारे मंत्र आपको याद आएगा। अलग से कोई मंत्र नहीं है। मैंने ये सब किया हुआ, या तो मैंने कभी तीर्थ देखा, या कोई मैंने मंदिर देखा। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप में स्थिर रहो आराम से। आप कभी एकांत सेवन किया भी है? 24 घंटे में 6 घंटे आपका जीवन निर्वाह के लिए, संसारी के लिए 6 घंटे दिया है। 6 घंटा आपने कर्ता कामकाज करने के लिए 24 अवतार, आकार रूप गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। समझ में आ रहे है किसी को? या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। 24 घंटे में 6 घंटे आपने सोना,
मैं तो आधा घंटा सोती हूँ, वो भी टाइम आप दे नहीं रहे मेरे को। अभी क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया, कमाल कर दिया। किसी किसी साधक को उनका कर्म को देकर, भक्ति को देकर 12 साल हो गए उनका। तो मैं जैसा ये भी तो इस धरती में रह रहे, इधर ही अभी भी बटा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये धरती में ये भी रहते हैं, मानव रहता है। 35-40 साल से मैं भक्ति बता रहे, आपने वो नौका बांधा हुआ नौका को रात को चलाता है, कौन पहुंचेगा, पूरी रात नौका चलाता है। सुबह देखा पहुंच गए, पहुंचा नहीं, तूने नौका बांध रखा था। ऐसे तो मानव शरीर तो तुम्हें मिला कितने साल हो गए, तुम्हें जो करना चाहिए माता पिता ये 5 ही जगह बताया, 2 गोद में बिठाकर तुम्हें सारा ज्ञान उपदेश तुम्हें मैं धीरे धीरे कर कर बताए कहूँगी। तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। उनका 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 कर्म, उनका बच्चा 3 कितने लोग आते थे, बट 6 लोग आया। इनका कर्म तो मेरे को अलग से लग रहा है, मैं हैरान हो गया। जो कि मैंने उनका बच्चों का माता को बुलाकर पूछा, वो तो सारे कर्म योगी है, इधर बैठे अभी कर्म, इतना कर्म, मैं हैरान हो गया। उन्होंने सत्संग कराना इतनी जल्दी, 12 साल में मैं सत्संग अभी कराता नहीं है। ये लोग बहुत पुराने लोग बैठे हैं इधर, जो मेरे से मंदिर लिया। उनका कर्म को देखकर मैंने कहा, हाँ तो जब कर दिया मैं बदल नहीं सकता, हाँ कर कर बदलेगा तो किस पाप से। नपुंसक भी देखा है ना कभी, तू बात ना बदले, या तो थिंक बिफोर यू स्पीक। तो बात करने से पहले सोच लो मैं क्या कर रहे, क्या बोल रहे। बोलने वाली वाणी, वाणी का निग्रह है, कम से कम बोलना। मैंने कहा ठीक है, उनका भक्ति को देकर किसी कारण से शायद मैंने उनका जल्दी से, कौन सा 2 साल में महीने में 1 ही बार सत्संग कराता है। नहीं, मैंने कहा इनका व्याकुलता है, इनका व्याकुलता है, मैंने चलो कर देती हूँ, हाँ भी कर दिया। जब भी कितने साल हो गए ये साधकों के वजह से, या तो मेरे को आराम से कभी आधा घंटा, मुझे 1 घंटा, मनुष्य को, साधारण मनुष्य को 6 घंटा बता रखा, 6 घंटा वैसे भी नहीं करो, कुछ घंटे सोना चाहिए। अभी आपको मैं इतने समय सुबह से दे रहे, अब मैं रात को पहुँचेगा, तब तक का मेरा टाइम तो नहीं है ना। मैं तो एक पल भी भक्ति के बिना नहीं रहता, एक सेकंड भी भक्ति से नहीं रहता। 24 घंटे में आनंद में एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी धर्मरागी अहंकार वेलका मंदिर का एकांत सेवन में जितना वो भगवान का स्वरूप है उतना। तो मैं ऐसे बढ़ती हूँ। मैंने उनका उधर सत्संग गलती से, मैंने कहा 2 अक्टूबर, मैंने कहा छुट्टी आ रहे, किसी वजह से 2 अक्टूबर तो 30 साल से आ रहे। इनको भक्ति भगवान भी आपका जो पूर्व जन्म के अनुसार शनि राहु केतु वगैरह होता है ना, मनुष्य में आता है, लेकिन असंभव को संभव करेगा आपको भक्ति को देकर। कहते ये तो बड़ा पाप कर्म है, पापात्मा है, अनेक पाप कर्म किया हुआ, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे एक ही जन्म में सारे पाप कर्म धुल जाएगा, किसी का नंबर बदल जाएगा। पापात्मा भी, जैसे वाल्मीकि का नाम तो रत्नागर था, रत्नागर से वो वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि की कहानी पता है ना, राम का रचना अवतार होने से 100 साल पहले वाल्मीकि ने रामावतार का रचना किया। वही शक्ति आप में भी है, लेकिन आप भोग फरमाता है, त्याग अपना स्वरूप में करता है भोग का। उनका मैंने सत्संग किया, किसी साधक ने देखा, जबकि वो साधक को बहुत सारा संसार के पदार्थ मिला है। ये उनको माँ बेटा आता थे, शायद आपको पता ही है सब कुछ। माँ बेटे आते थे, आया तो ऐसे ही था। जब अभी असंभव को संभव करते हैं, मरा हुआ आदमी 18 साल, शशि आई है इधर, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो गया 18 साल तक, ये सब सबको पता भी है। मैं तो खुद हैरान हूँ, मरा हुआ 18 साल जिया, तो फिर एक और भी है, कैंसर था इनको, बिना ये डॉक्टर को पास आप बिना सोच कर चले जाते हैं। बीमारी से कोई मरता नहीं, मरता तो समय पर मरेगा, बाकी आप दुख सहन करेगा। वो दुख आपको अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। ये मैं नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे?
पुराण भगवत गीता 18 अध्याय में बोलता है, जिस सुख में तुम प्रारंभ में विष की भांति कटु प्रदूत होता है, परंतु परिणाम अमृत को आप मरेंगे थोड़ी है, आप थोड़ी इसको भी करेंगे। कैंसर बोलेगा ना, कैंसर का एक डिस्को वो तो भी 18 साल जिया ना, मरने के बाद जब आप चुप रहो, मैं जो बोल रहे मैं बोलूंगी, मुझे पता है ना करना क्या है। उनका सत्संग जो करने के बाद बाकी लोगों को लगा हमारा भी करे, अरे उनका सबका कैसे करूं, मैं सबका करने वाली नहीं है ना, मैं तो देखती हूँ कैसे इनका मन का भाव है, मन का भाव देकर मैं आधा घंटा सो या बिल्कुल ना सो, कभी ना सो, मैं उनको टाइम दे देती। चल कपड़ भगवान को सुगाता नहीं है, तो इन्हें जितना भी चल कपड़ करे भगवान तुमने सारा हवन भी महायज्ञ भी दूध में कर थोकर सुखा कर तू करे, तुम्हारा छल कपड़ तुम्हें आके बैठने नहीं देता, कहूंगी तुम तो रौरवादी नरक भूत प्रेत योनि से आया है, मानव जन्म भूत प्राणी का भी भूत प्रेत योनि का भी समाप्त होकर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा ना। 84 लाख योनि, जितने मिट्टी से ज्यादा जन्म भी आपका हुआ है, पापात्मा है, एक जन्म में आपका मिट्टी से ज्यादा जन्म का भी पाप कर्म, मेरा ज्ञान रूपी नौ के द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ठीक है, अभी उनका जो सत्संग देखा देखी क्यों कर रहे, किसी का भाग्योदय हो गया तो मैंने हाँ कर दिया, चलो इनको, जबकि वो जबरदस्ती शायद नहीं किया करना है ना, जब एक आधा बार शायद बिल्कुल के जबरदस्ती वो करते ही नहीं। अभी इधर बैठा है, सोचे कि कौन होगा ऐसे मारा, इधर बैठे है अभी। अच्छा, दूसरा पार्टी जिद करके माँ और बेटा सबको पता भी है, पूरी रात सोता नहीं था, पूरी रात सोता नहीं, राम का भगवान का पीछे पड़कर राम राम रटा लगाकर शायद एक का उम्र पूरा हो रहे गवर्नमेंट सर्विस में, कभी सोच भी नहीं सकता। उनका गवर्नमेंट सर्विस में गेजेटेड ऑफिसर बैठा बना लड़का, कोरोना काल में कौन कोरोना कौन खुराना, कोई बीमारी नहीं है आपके पास, मरते समय तक एक बीमारी नहीं है, छींक भी नहीं आएगा। आपको तो विश्वास है जो आ रहे हैं मेरे पास, उनको तो पता है, लेकिन छींकेगा भी नहीं है, दर्द को दर्द होकर दर्द भी दूर हो जाएगा हमेशा। दुख विरहित योगी, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। दूसरे को भी कैंसर बोला, उनका समय आया, उनका भी बेटा इधर बस है 5 साल तक डेड बॉडी लेकर आया है ना, ये वीकनेस है, मक्की चल रहा था, रिश्तेदार बोले अभी तो ये मर ही गया, फिर अचानक क्या हुआ कथा नहीं, मेरा नाम बोल रहा है, मैं तो बेचारे, मैं तो पक्की, मुझे ये ड्रामा लगता है, नाटक ही लगता है, ये नाटक नहीं, ये नाटक कर आपको थकावट नहीं होता, नाटक ही तो कर रहे हैं, कभी इधर घूमता, कभी इधर देखता, कभी खाता, कभी पीता, कभी सोता, यही करना, ये कुछ नहीं। अच्छा, उनका सेकंड अक्टूबर में मैंने सत्संग कर दिया, दूसरा का देखा देखी जैसे नहीं रहता, उनका कैसे हुआ, हमको भी होना चाहिए। वो नौकरी सबका लग रहा है गेजेटेड ऑफिसर, कभी उनको सोचा भी नहीं था, कभी आपको तो पता है ना, सबको आपको पता है, बड़ा ऑफिसर बन गया, अरे ऑफिसर बन गया, क्या बात है, अभी तेरा नाटक शुरू करेगा, शादी किसी का भी नहीं हो रही, मैंने कहा 30 साल से ऊपर ही है सबका, है ना, आपको पता। अब वो पीछे पड़ रहे, उनका किया ना, हमारा भी करा सेकंड डॉक्टर, अभी वो चला गया, इधर बचे है ना, इधर ऐसा ड्रामा नहीं करेगा, देखा देखी मैं जन्म से नहीं करती, देखा देखी कॉपी करें क्यों, हमारा भी तो बुद्धि है, मैंने पूरा 18 पुराण पढ़ दिया, पढ़ा है सारे चीजों का कर मेरे को तो ये माया जाल है, माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर पर लोग का सेवन, भगवान का दिव्यताओं का पर काम के लिए परम भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएगा, शायद आपको इच्छा मृत्यु भी होगा, क्योंकि मैंने किया नहीं इच्छा मृत्यु, बाकियों को हुआ ना, 18 साल जिया, कोई बात है मरने के बाद, अरे कैंसर वैंसर कोई किसी को नहीं, आपको
चोरों ने दिल में जगा दिया, चोर के पास जाता है फट से। मैं तो जन्म से डॉक्टर को चोर ही बोलता है, मेरा नाम से सबको पता है, किसको ये चोर बोल रहे। चोर को नहीं बोलना चाहिए, चोरी चोरी आपको निमंत्रण दिया तो इधर आ, बीमार लोग इधर आ, डंडोरा पीटा था आने के लिए, कोई आप सहन नहीं कर सकता कोई भी दर्द। लेकिन मेरा कहना ये बात आप छोड़ दे, आप अपना मन मारी करो, इसमें कोई मतलब नहीं। अगर किसी गलती से मर गया बोलेगा, सत्संग में बोला था ना, इसीलिए मैं चोर के पास नहीं गया। ऐसे ये बात कट ऑफ है, ये काटो इस बात को, क्रॉस करो, सुना नहीं है, लेकिन होता तो ऐसे ही है। आपको कभी एक कॉमन कोल्ड भी आपके सामने नहीं फटकेगा, कोल्ड को डर लगेगा है, कोल्ड बोलेगा मैं इस एरिया में जाता ही नहीं है। दुख को दुख, कभी आपने सुख दुख सुना है, लेकिन दुख को दुख होगा कभी सुना नहीं है ना। दुख को दुख होगा, दुख विरक्ति होगी, जब मन शांत हो जाता है तब साफ से रह दे जो विरक्ति होगी कि ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को। अभी भी इधर बैठा है ना, डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या डराया है ना, क्या करना तुम्हें को निकाल कर इधर लगा दो, रेस्टोरेंट बना दो, क्या कमाल कर दे। इन चोरों ने क्या नहीं किया। एड्स वाला अभी कई लोगों का ठीक हो गया, पता है ना आपको, ये भी एड्स वाला पेट में पानी भर गया कहाँ सा इनको पता। वो मिलाई से ट्रीटमेंट, लेडी हार्डिंग से ट्रीटमेंट, कहीं भी ट्रीटमेंट जगह करने के बाद किसी साधक को दया है। जैसे अभी मेरे पास लोग आ रहे हैं ना, इसे उन्होंने क्या किया, उनको उस लेडी को, मेरे उधर लाइन में खड़े हो गया, ये 20 साल पहले की बात है, जो बोला ना 3-4 जगह से पेट में पानी बोला, बेवकूफ का बातों में आया, बच्चे नहीं होता तेरे को, सबका फैमिली में एड्स भी है, और डरा दिया, कई चीजें डरा दिया, पता है ना सुनिए हमको। अभी उनका बच्चा बीको कर रहा सके दिया, जो पेट में पानी है ना, पानी बच्चा लेडी हार्डिंग के वालों को तू पूछ ले, तूने पानी बोला, मिलाई में बोला, उनका एड्स वाला नाचना शुरू कर दिया जब ठीक हो गया। पता ना, ये भी ये सत्संग की बात बता रहे, उनको बोला अब तो इन सत्संग एरिया में नहीं लेकर आना, क्योंकि एड्स ठीक होता ही वो नाचना शुरू कर दिया किसी शादी में, भगवान ने और थप्पड़ लगाया, गिरा दिया, पता है ना, ये सच्ची वचन है। वो और चोट लग गए। उनका रिश्तेदार ने बोला, अपने ही बच्चे करके बोला, पापा फिर गिरा, एड्स ठीक होगा ना, अहंकार हो गए तुम्हें, जब अहंकार होता है, अहंकार का दुरुपयोग हो गया। मैंने कहा तो अभी इधर नहीं आए हमारी इधर, भिलाई वालों को बोला जब तक चप्पल उतार कर उस डॉक्टर को नहीं मारेगा तू इधर नहीं आएगा। अब तो वो बोलता है इधर एक बार आना, मैंने मारा उसको। उसने पहले बोला एड्स है, पेरेंट्स ने 2-3 करोड़ का मकान बेचकर, क्योंकि पड़ोसी सब दरवाजा बंद करता है, इसको एड्स है, कॉस किया ना एड्स। मैं तो बोले आपके पास इतनी हिम्मत है रोहू का आने का, रोहू का और कोई जगह नहीं मिला। जब आपका मन शांत होएगा, ये जो सत्संगी ने जो किया, अभी बच्चे बैठे हैं उनका, कितने लोग 5-4 बैठे इधर, इनको देखकर भी लोग खुश हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की तरह नित्य जब से मेरे पास आया, सूर्य असली कर्मयोगी है। सूर्य तो सबको प्रकाश देता है, सूर्य को हम कुछ नहीं दे रहे। सिटी के आदि में अभी ना, इसलिए वो बीकॉम कर रहे, एड्स ठीक हो गए, अब वो चाहता है मैं दिल्ली में एक बार आए। मैंने कहा ना, जो डॉक्टर ने बोला तुम दूर हो जाए, उनको मकान भी बेचना पड़ गए उसके घर। आपको पता है ना कि मकान बेचा, लड़कियां आए और दुखी हो गया, चोरों ने बोला ना, मकान कहते दरवाजा बंद कर, ये आ रही है, देख लो किसी का लड़की है, उस टाइम ये 25 साल की हो गई लड़की, 25-26 साल की ना, ये ना सबको पता है ये सब बात। लेकिन आपका पुण्य कर्म उदय हुआ, ये थोड़ा सा बात मैंने एक पल का ही आपको बात बता रहे, लेकिन कोई भी नहीं है, मानव जन्म दिया है भगवान, तुमको सब कुछ दे दिया, लेकिन मानव अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण
पैसा का सहारा कभी जिंदगी में लेना नहीं है। पैसा बुद्धिमान को होना चाहिए, वो बुद्धि से अपना सब कुछ करेगा। अब ये अहंकार के कारण बोलेगा ना मेरा सब कुछ हो रहा है, मेरा बड़ा अच्छा पढ़ाई हो गया, मेरा अच्छा नौकरी लग गया, मैं तो साधारण मनुष्य से अरबपति बन गया, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, तुम खुश हो गए ना। पर्दे के पीछे विष्णु बोलेगा तेरा खेल अभी शुरू हो। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, मेरा तो काम है, मैंने जहां जिसको भाग्य उदय होगा, ये बातें जो मैं आपको बता रहे कभी आपने सुना भी है? नहीं सुना, बस सुनेगा भी नहीं है, क्योंकि आपको तो भाग दौड़ी है। 24 घंटे में भगवान ने बोला 6 घंटे तू सो जा, मुझे 6 घंटे दिया। मैंने पहले 3 बचपन में शायद 1 2 3 घंटे सोए, अगर मुझे याद नहीं है, लेकिन अब जब से ये दिल्ली में आया, 20 साल का नौकरी में लग गया, तब से मेरा तो ये तो बाकी तो आपको पता ही है किस तरीके से। जब भी मैं जन्म से टेलीफोन नहीं किया, किस को टेलीफोन बोलता है, टेलीफोन का बिल जमा करते हैं हर महीने आप सत्संगियों के लिए। मैंने तो नहीं दिया ना, मुझे याद टेलीफोन का नंबर का जरूरत ही नहीं है। मैं दफ्तर में भी रजिस्टर्ड ऑफिसर होकर मैंने कभी टेलीफोन नहीं किया। मैंने पहले बोला अलग रखो टेलीफोन को, उसी पे बैठेगा, हमको निकाल तो सकता नहीं है। मैं एग्जाम पास करके आया रहवा से, इन्होंने कई डराया कंप्यूटर सीखना, मैं कोई नई चीज़ नहीं सीखे, पता है ना सवाल। कंप्यूटर सेल में मैं जम कर भी नहीं देता, कंप्यूटर लैपटॉप फोटोस्टैट मशीन सब ये कमरे में हमारे घर में पड़ा है, मुझे अलग ही है नई चीज़, तो मैं उस कमरे में देखते तक भी नहीं। फालतू तो इन चीज़ों के बिना रह रहे हैं ना मैं, तो मैं इन चीज़ों के बिना, आपको कोई लंगड़ी कुब्जी लग रही है, कानी लग रही है, लोटी लग रही है क्या, मैं इन चीज़ों को कभी किसी का फ़ोन आया शिवू का फ़ोन में, वो मैं उल्टा भी पकड़ती हूँ। मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल मुक्ति आनंद में रहता है। लोग बोले मुझे देख कर आनंद आता है, और वो मेरे को नहीं पता, लोग बोले किसी कारण से शुरू से लेकर इतनी सालों से पिसते जा रहे हैं, मैं तो फिर भी कुछ इसीलिए कुछ लोग तो भक्ति में हैं। अभी उन्होंने इनका सत्संग खत्म होने के बाद जो इधर जो 6 लोग जो बैठा है अभी भी आए, उनको तो उन्होंने हर सत्संग में सोचता है ये घर से निकलता है, पड़ोसी तो देखता ही होगा, उनको नौकरी तो आराम से मिल रहे हैं, एक नौकरी की जगह 3 नौकरी लग गए, वो भी गवर्नमेंट सर्विस है। मैंने कहा तो किसी जगह पहले कर तो देखो, कर दिया, 1 साल किया सर है ना, 1 साल किया है ना, 1 साल के 6 महीने के इनको गवर्नमेंट क्वार्टर भी दिया, अच्छा सा नौकरी दिया, सब कुछ दिया। फिर अभी देखो अभी सत्संग आ रहे, गुरु तो सबसे पहले ही आए है ना, यही है ना विवाद है ना, ये भी एक तो, लेकिन आपको इस जीवन में सब कुछ मिलेगा। अब मैं इसका भी करेंगे एक उपाय, मैं 1 2 अभी भी आप, मैं 3 बजे शायद आई है इधर, आई है ना, मैं जितने समय का नहीं देखता, देखो बचा हुआ चीज़ें कुत्ते को देता है ना, चलो बेच गए कुत्ते को दे दो, ये मानव का बुद्धि देखो, मानव का श्रद्धा विश्वास है, भगवान का शरण में शरणागत है उनका। अब मैं ये सत्संग बंद करूँगी क्योंकि तो मतलब जिसको ज़रूरत है, मेरा सत्संगी 100 लोग है, 50 60 लोग भी कुछ भी है, मेरे आने से पहले हाजिर है, ये भी आपने देख लिया। जो सत्संग जहाँ करवाता है ना, उनको सबसे पहले देखना गुरु के प्रति संसार की दृष्टि में काफी वेल लोग है, ये लोग जो सत्संगी जो आ रहे हैं, देखने में आपका विचार है, क्योंकि शरीर है ना शांत है ना, उछल कूद नहीं रहे ना, बड़ा अच्छे लोग है, लेकिन किसी में दिखावटी अहंकार नहीं है। अहंकार का कारण तो उधर ध्यान नहीं देगा, नीचे ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः विचार करते हैं ये लोग सोने से पहले, ये होना ही है अभी।
लेकिन जो आपको देता है उससे अनंत गुना वापस आपको ही मिलता है। आप अगर आप नहीं देगा ना, माता पिता जो बड़ों का इधर का 3 पीढ़ी, बच्चा बच्चे का बच्चा उनका बच्चा तुम्हारा ऋणी है। तुमको जो अपना अच्छा सा समझकर मेरा मेरा बोलकर जो फंस गए ना, तुम्हारे पहले पीढ़ी से शुरुआत का अगर तुम भक्ति में पर भगवान का शरणागत है, भगवान का शरणागत को ये फूदल कमाई करने का अच्छा कर्म करने के लिए दिया हुआ संदर है। ये फूदल या तो ऊपर लोग 7 लोग, नीचे 7 लोग, तल लतल वितल महातल रसातल पाताल नरक आदि लोग। और फूदल में कमाई करने के लिए आप आया। कमाई क्या करना? कमाई ये है माता पिता का पूजा, सबके साथ मित्रता रखना, कोई शत्रु नहीं है उससे कोई जी। अभी तक आप घर जाकर देखो, अभी जन्म में आपका कोई शत्रु है होगा? अगर 3 4 10 गिनती करो कितने शत्रु है। आपको शर्म आएगा माफी मांगना या मेरे को तुम मित्र बना दो, मित्र बनाओ, ऐसे आपका कली हुआ से उनको शर्म आता है। लेकिन सोते टाइम तुम जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार करो, धीरे धीरे तुम टेस्ट करो, डायरी मेंटेन करो कितने शत्रु अभी हो रहे। आपका कोई शत्रु है? नहीं है? सोच लेना कोई है ये नहीं। अभी तो इतने शत्रुता बनाने का टाइम ही नहीं हुआ, पढ़ाई में है ना, इसीलिए शत्रु मित्र उदासीन घर में जन्म लेगा, आपको ना नहीं याद आएगा। आप अपना धन के अहंकार से बोलेगा मेरे पास बड़ा कुछ है, पद है, पैसा है, संसार सब कुछ है। कहते हैं अभी तो शुरू नहीं हुआ, शुरू तो होगा। लेकिन इसमें बुद्धिमान लोग 24 घंटे में थोड़ा भक्ति करेगा ना, भगवान खुश हो जाएगा। कहते हैं ये कम से कम अहंकार के कारण इधर ध्यान ना देने की बात नहीं है। थोड़ा तो भगवान कर मानता है, थोड़ा मानेगा, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू हो गया। तेरा क्या तुम्हारा क्या वो है स्कीम है? तुम अपना बच्चों को शादी करने के बाद तुम अपना पुत्र से पुत्र तो माता पिता का पुत्र नहीं है, उनका अलग से गृहस्थ जीवन हो गया। लेकिन पुत्र को क्या करना चाहिए? पुत्र को माता पिता का तो पूजा करना ही है, क्योंकि इसी से है। अगर ना करने में कालांतर में वो शत्रु मित्र उदासीन बनकर आपके घर में कोई पराये नहीं है। शाम को घर जाकर देख लेना कौन सा शत्रु है या मित्र है या उदासीन है। शत्रु मित्र उदासीन भाव से तुम गलती से मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, दूसरे बच्चे को देखना ये बच्चा शत्रु है या मित्र है। शत्रु भाव से ऐसे धन संपत्ति हड़प कर मकान से निकाल देगा, शत्रु है। शत्रु मित्र तो ठीक तरीके से रहेगा, आपको रोज पता चलेगा ये बच्चा शत्रु है, मित्र है, उदासीन कोई काम काज नहीं करेगा, उदासीन कभी शादी भी नहीं करेगा, वो और मुसीबत है। उदासीन में रहेगा, जो कुछ मिला खाया पिया सोता रहेंगे। प्रमाद वक्त से खाए आलस्य निद्रा तुम्हारा पतन का निशानी है। कर का लोग जितना दिन में तुम काम काज करने के बाद एक आधा घंटा 1 घंटा तो आराम करो, कोई मतलब दिन में तो आलस्य निद्रा प्रमाद वक्त श्रेष्ठा काम ना करना। निकम्मा बन प्रमाद करता है, वो पाप कर्म करता है। अभी आपको निशानी पता चल गया, घर जाकर शत्रु है, मित्र है, उदासीन है, आलस्य निद्रा है, पतन होगा। समुद्र पार कर जाने में भेजने में जाने वालों को भी बहुत ज्यादा भयानक दंड मिलेगा। तो किस कारण से बाहर गए तो पूरा प्रेत बनेगा। रहने वाला लोगों का मुझे तो पता चल ही गया, आपको पता है कितनी सारे लोग आता है, वो अपना माता पिता को असली बात बताएगा नहीं, माता पिता दुखी होगा। तो वो लेडी गुड़गांव से आती थी, रो रो कर पागल हो की लड़की है, एक ही लड़की है, शादी के बाद उसका दिमाग खराब कर दिया लोगों ने, बाहर गया, उसको एक कोर्स सीखना पड़ेगा जीवन में रह के लिए।
आदमी तो गया काम से, उसको तो नई नई जगह जाना है, अभी भी कहीं चल रहे कहीं होगा, घर नहीं बसता, माता पिता का छुपा कर रखेगा, अगर घर में रहता भी है शत्रु बनकर रहेगा, शत्रु है, कहूँगी तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा था, तुम्हारा अधिक कमाने के लिए तुम गया, तुम्हारा ये स्कीम भी तुम्हारा खराब हो गया, अहंकार के कारण तू ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार देते लिखा ना, या मैंने तो नहीं लिखा, ये सब छोटा ग्रंथ 18 पुराणों का निचोड़ भगवद गीता में दिया, आजकल मेरे ख्याल भगवद गीता में हाथ नहीं लगाता है, नहीं झूठ बोलता है ना, इसीलिए हम तो 4 बजे से पहले 18 पुराण पढ़ने में मेरे को 2 घंटे लगते हैं, आप टाइम का हिसाब देखो, अगर मेरे को आज सत्संग में भी आना है, ये सारे साधक 18,000 जाप करता है, 18,000 थोड़ी करते थे, धीरे धीरे इनको अनंत आना शुरू हो गया, नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, श्रीमानंद, चिंत्यानंद, आध्यात्मिक आनंद, आपके पास रोग नहीं आएगा। सबसे पहले ये बात मेरा नोट करना, जब आपका मन शांति से रहेगा, मेरा प्रवचन का एक अंश भी आपको लगा है, लगा किसी को एक अंश, जैसे में बात कर ही रहे, तो आपको एक अंश भी लगा है ना, नहीं एक अंश भी याद भी तो करो, कहीं घर जाकर गलती से भी याद करो, आज क्या सुना, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, सोचो ये मिथ्या संसार है, ये कमाई करने के लिए तो खुदन पर आया, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है, आत्मा 2 नहीं है, आत्माओं का आत्मा परमात्मा सजा दिए तो है, एकात्मता हुई है, लेकिन तुम स्वप्न में रह रहे, स्वप्न पदार्थों के बारे में तुम स्वप्न टूटने से पता चला, अभी किसी का भी स्वप्न टूटा नहीं है ना, लेकिन बात तो मैंने आपको कर दिया है, तो स्वप्न राज्य स्वप्न लोग में रह रहे, असली आनंद तो कभी खत्म नहीं होता, जो दुख से ज्यादा आपको संसार की दुख तो आपको वरदान है, वो तो ना हमें दुख नहीं आता, तो बोलो क्या बात है, थोड़ा सा दुख भी दे दो, सोने का ऑर्नामेंट जेवर बनाने में थोड़ा मिलाता है, मुँह भी जाता है सोना, है ना, आप बोलता सुख प्रमाता है, सुख में पागलपन हो जाता है, सुख भी आए दुख भी है, आप अपना समाधान में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त है, सुख और दुख से परे हो, लेकिन दुख में आप परमात्मा का खोज करेगा, कभी भक्ति क्या है, परमात्मा का है, परलोक क्या है, ये नहीं, ये दुख तो एक वरदान है, दुख में फिर आप भगवान का प्राप्ति आपका हो जाएगा, भगवान मजबूर होकर जबरदस्ती आपको दुख देना पड़ रहे, उनको क्या करे, भगवान सोचे ये संतान, ये मनुष्य को तो मैं भूतल पर इसीलिए भेजा है, तुम गृहस्थाश्रम में रहकर तुम मानव जन्म में जो करना था वो सब काम तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम पोगे के कारण ही फटकता है, दर फटकता है, सिर फटकता है, तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, मरना पर्यंत मृत्यु से 12 साल या 24 साल पहले तुम्हें याद दिलाएगा, ये भी कोई चीज है, वृद्धावस्था में भक्ति नहीं कर सका, शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आप में शक्ति है, मौका ना खराब होना नहीं हाथ से, बच्चे तू अपना बच्चों को शादी कर दे, भूल जाओ, अब वो अपना जिए गए, तुम फिर पीछे पड़ जाएगा, तुम ममता के कारण ही तू बहुत ज्यादा पाप उठा रहे, ममता मोह ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो, ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो, ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। पुत्र का शादी होने तक आपका पुत्र है, शादी हो गया हक ना जमाओ, मेरा बेटा है, वो उनका परिवार करेगा, ज्ञान के अनुसार तू बरतेगा, तू माता पिता का जो नियम से जो बताया है वो तो तू करेगा, लेकिन तेरे को हक नहीं है मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा बोलेगा,
छोड़ देगा, पानी आएगा ना कुएं से, पहले नहीं आएगा। 5 लाइन पढ़ने में मुश्किल हो जाता है, पढ़ो। 1030 पेज का तुलसी रामायण है, भगवत गीता 2 घंटे तो आपको कर ही नहीं सकता। बाकी आपके लिए 24 घंटे में आत्मा का कोई टाइम दिया हुआ भी है या नहीं है? खा खा कर पागल हो रहे बिल्कुल, घूम घूम कर। भगवान का स्वरूप में आप आ सकते हैं, भगवान का याद करते हुए आप 24 घंटे में कितने समय आत्मा को देगा। एकांत से भी मिताहारी, एकांत से भी मिताहारी, ध्यान योग, जड़ वैराग्य, अहंकार, बलगमंड, काम, क्रोध, संग्रह को छोड़े हुए ममदार शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग होते हैं। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता है ना इच्छाएं। अगर शोक सताता इच्छाएं है सताएंगे, बीमार पड़ गए, अंतःपुर में आना, मेरे सामने कोई पाप कर्म ठहरेगा नहीं है, दुख दुख ठहरेगा नहीं है। फिर बाकी जो मरा हुआ जिंदा, ये भी तो उधर का वो बोला, मैं देखा किया हुआ, देखो वो भगवान ने किया, लेकिन फिर भी क्या है, वो सबाश तो नहीं है, फिर भी तू मरेगा। जैसे जन्मता है ऐसे मरण है, ये भी इससे भी आगे जो मैं बता रहे ज्ञान, मरा हुआ आदमी जिंदा है, वो तो कभी तो फिर भी मरेगा, लेकिन ये ज्ञान आत्मा को अनंत करता था। आपका तो अनंत देता है, आत्मा को पुष्ट करता है। मनुष्य अपना पेट उदर पूर्ति के लिए भागदौड़ी करते हैं, नाम बढ़ाई यश के लिए भागदौड़ी करते हैं। जीने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, अहंकार के कारण तो इधर ध्यान नहीं है, निश्चय मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग से भ्रष्ट होने का बात है, तुम जो परमात्मा को परलोक को संतों को मानता नहीं, तो अहंकार के कारण इधर ध्यान नहीं देगा। निश्चय मार्ग लिखा ना भगवत गीता तो बड़ा कठिन है, पढ़ता नहीं, लेकिन 5 लाइन तो किया करो भी। 24 अवतार आकार रो गीता मेरा शब्द रूप अवतार है, ये भगवान का अवतार है। तो किताब नहीं समझना इसको मामूली। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरा पूजा है, 5 अध्याय मेरा 16 अध्याय में उधर है, 17 झांके 18 अध्याय तो मेरे चरण है। गीता का मेरे शब्द रूप अवतार है, शब्द रूप अवतार है। बाकी लोग देखा इधर, बाकी जो नीरू ने बुलाया 7-8 लोग शायद आए होगा 5-6, उन्होंने तो पहली बार सुन रहे होगा ये 2 चीज़ें। इतना लोग ये महायज्ञ इसीलिए करा रहे हैं, जब आपका पुण्य पर उदय होगा, भगवान बोले तू है ना मेरा ये संवाददाता को सत्याय करेगा, तू ये जाता ये लोगों को बोल, जितना साधक बढ़ेगा, जो जितना सत्संग करा रहे उनको महायज्ञ में गिनकर उनका और आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाएगा। मेरा ये धर्म संवादा को सत्याय करेगा, बोलो ज्ञान है। अभी ये तो ये सत्संग में एक बार एक ही जगह में बैठा है, वो भी इधर तो काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर था, इधर का दिल्ली से बाहर था। मैं देखते हैं इधर कोई सत्संगी तो 100-200 लोग आता ही है, उनका अलावा कौन आया, सिर्फ एक आया, लेकिन बाद में उनको पता चल ही गया एक आया। मैं तो देखते हैं कौन कौन मैं कहूँगी, ये सत्संगी अपना महान टाइम, इनको तो ये ज्ञान तो रोज मिल रहे, जो सत्संगी अभी सब लोग भी आया होगा, सब तो आया ही होगा, ये सब लोग तो रोज ही सुन रहे, इनको तो इतना दूर से इधर आने गुरु जा रहे इसलिए आ रहे, अदरवाइज ये ज्ञान तो इनको शायद किसी चीज़ में आता भी है ना, आगे किस चीज़ में आ रहा है ना, कोई चीज़ में ये जो कर रहे हैं, ये जिस चीज़ में आ रहे उसको क्या बोलते हैं, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। देखो मैं तो जन्म से कोई चीज़ को देखा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे संसार को मिथ्या नपुंसक संसार लगता है, बेवकूफ़ी नौकर संसार रहता है। मैं तो निर्लिप्त जन्म से रहता है, बाकी लोगों को पता ही है। दफ्तर में आग लग गए 18-9 मंजिल में, मैं कभी अपनी सीट से हिला नहीं, मरे होंगी, सीढ़ियों से जाता नहीं है, पैरन सिंह को आया आग उछाल है, लेकिन मेरे को खींच रहे तुम बाहर निकलो, मरेगा तो इधर ही मरे। मैं वैसे भी पूरा नौकरी में बाहर तो निकलती नहीं, मैं आपके लिए तो बाहर भी निकल कर आया, मुझे सड़क वड़क देकर उल्टी सी आती है, मैं सड़क में भी नहीं जाती। मैं तो एक जगह ऐसे ही है, देख पता है ना,
उधर से पैदल जाती थी, देख जाने से पहले देखती कोई आगे पीछे तो नहीं आ रहे मेरे, क्योंकि निरंतर जाप कर कर जाते हैं, भक्ति कर कर जाते हैं। एक पल भी हमारा जाता नहीं। जब मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर उधर मिला है, उसी दिन शाम को तार बांध रहता है, उन्होंने सोमवार बना था। सोमवार पता है ना, जिस दिन मेरे को क्वार्टर मिलना था, बोले अभी तुम्हारा ये रास्ता बंद है, क्योंकि मेरे को प्रबंध कर दिया भगवान ने, दूर जाने का नहीं। सोमवार हुई है जब से मैं उधर पर आपका जगह आप जहाँ बैठेंगे, परमात्मा का ध्यान करते हुए, आत्मा का याद करते हुए, आप अर्थ धर्म का मोक्ष सब कुछ इस धरती में मिलेगा। ये पूदल तो है, इधर कमाई करने का टेंडर है पूदल। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, आप मध्य में कमाई करने। कमाई क्या है? अर्थ धर्म का मोक्ष आपको भगवान का सबको मिल तो गए सारे को। आप अर्थ का धर्म का मोक्ष का प्राप्ति होगा, आपका दिनचर्या ठीक रहेगा, मन इंद्रिया बुद्धि को पवित्रता कर देता है। पवित्र अंतःकरण परमात्मा में जाने का, भगवान का आशीर्वाद निकले, आपको हमेशा वो सत्य टिका रहेगा, सत्य में रहेगा, सत्य ही बचाएगा। आपको किधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी अगर वो कुछ लोग जिसको ये सत्संग मिला है ना, उनको या तो भगवान ने कोई कृपा की है। जब भगवान कृपा करता है, उधर पर है, तुम्हें 50 साल का ऊपर भी है, तुम्हें ऐसे प्रवचन कभी सुना नहीं, तुम्हें आज तक सुना नहीं, कभी सुनेगा भी नहीं है। हमेशा याद करना है, भगवान मेरे को सुख से बचा कर रखो। जो नित्य रहता है वो सुख है। नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सिंह आनंद, सिंह आनंद, आध्यात्मिक आनंद, सुख दुख बदलने का आपको नित्य रहता है ना, परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्ति होगा। भोगों में सुख नहीं है, भोगे चाहे छोड़ दे, भोगों को लिप्त, लेकिन इसका मतलब तुम खाना पीना सब कुछ करे, लेकिन ये प्रसन्नता नहीं होना चाहिए। ये भोगने से सुख मिलेगा, उधर जाने पर पैसा मिलेगा, ये मन से हटा दो, विचार से हटा दे, भाई सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा न तुमके, शरीर का ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी हमको अपना पृथ्वी अग्नि आकाश से बना हुआ ये शरीर है, इसको वापस कर देना। वो सार दिया, कर्मेंद्रिय दिया, ज्ञानेंद्रिय दिया, भगवान का प्राप्ति दिया, जीवन निर्वाह के लिए मैंने अन्न बनकर, जल बनकर, औषध बनकर मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। भगवान बोलता तुम अभी जागो, जागते रहो, धरती का पार ना बने। धरती बोलता ये भक्ति जो नहीं करने का, परमात्मा को नहीं जानने वाला लोग मेरे लिए पार हो गया। मैं सुमेरु पर्वत जैसे पर्वतों को धारण कर सकता है। पृथ्वी हिलता है, आज लोग पृथ्वी हिल नहीं रहे, वैसे मैं देखते हिल रहे शांत हो गया होगा, करते हैं सभी सब करते हैं, शायद पृथ्वी प्रसन्न हो रहे होगा, पृथ्वी का पार ज्यादा हो रहे होगा, हिलना शुरू होएगा। और उससे भी नहीं करा तो टेररिस्ट को बोले तो कर तोड़ दो। टेररिस्ट में भी आत्मा है ना, चंडाल में भी, गाय में भी, हाथी में भी, कुत्ते में भी, स्वामी में नहीं हूँ। शरीर का करना देता है, इसीलिए एक पल भी आप अशांत में नहीं रहो। साधक तो ज्यादा शांत रहता नहीं है, रहता है, उनको दंड भी जबरदस्त देगा, उनको इतनी जल्दी इधर नहीं आएगा। फिर एक साधक ने गलती से बोले है ना, गलती से इसे वाणी का निग्रह सोच कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तुम गलत बात नहीं बोलो, बोलो मैं तंग हो गया सत्संग कर। हमेशा मेरे आसपास कोई विटनेस होगा, आप तंग हो गए, आप ये बोले मैं भक्ति करने में अगर थकावट हो जाए ना, सो जा। अभी हम तो भक्ति कर तोड़ी रहे, आनंद में मग्न होकर, आपको नींद नहीं कर कर भी आपको आनंदी है, तभी भी आनंद है। अब मैं नींद नहीं करते, मैं इतनी बात करी है, मैं कोई आपको नींद तो लग रहा है, नींद ही लग रही है। सोने तो आपको देगा ही नहीं,
मैंने निरंतर चल रहे, किसी का परेशानी मेरे सामने आया, कितने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए तब से, लेकिन उनको रोज मिलने वाले लोग भी नहीं हैं। जी आप कोई भी मेरे साथ एक परेशानी नहीं बोलेगा, मैं आपको ही, तुमने गलत कर कर नीचे गिरा, तेरे को 4 थप्पड़ और लगाएगा मैं। कोई परेशानी को, मैं बोलता परेशानी को परेशानी होने वाली बात ही मैं आपको बता रहे। जब आपका मन हमेशा नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, हर टाइम आप आनंद में रहेगा, आपको दुख नहीं होगा, आपको बीमारी भी होगा, भयानक होगा। जिस सुख में प्रारंभ में विष बांधी कड़ू प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो बुखार बोलता है, बुखार हो रहा, फीवर है, तेरे को कैसे पता चले? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर लगा तो वही पता चले, नहीं तो तुम्हारे पास पटकेगा बीमारी। इतनी हिम्मत तो नहीं है। अगर नियम से ये भक्ति करने वाले लोगों का हिम्मत है मेरे को परेशानी बोलने का, मैं आपको और डांट लगाएंगे। तुमने ऐसे अभी कहा, वो बोल देते हैं मेरी लड़की बीमार है, वो है, ये है, वो सत्य तो बोला या नहीं बोला? तुम बीमार बोल रहे, लड़की का कहाँ से आ गया? आप कहाँ बैठे हैं ना, आपको पता चला ना? फिर मैंने आपको देखा, ये बीमार इनका लड़की के, मैं तो बोले जो सादा कभी कितनी सालों से आ रहे ना, उनको बुखार का पता नहीं चलेगा, दुख का पता तो स्वप्न में भी नहीं होगा। अभी आप जो निरंतर आ रहे, आपको कोई पीड़ा हो रहे, दुख हो रहे, बताओ है? हो रहे किसी का? बताओ ना, हो रहे या नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा होएगा तो मेरे सामने आप बोलेंगे आपके नहीं। सामने तो कुछ भी नहीं। बोलेंगे तो और डांट मिलेगा आपको। पता चल गया ना, अभी आपका लड़की बीमार है, रो भी, उस दिन तो आपको रो भी रहता है। वैसे मैंने देखा ध्यान से आपको, जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, शत्रु मित्र और कोई नहीं है, तुम खुद ही है। जीवात्मा स्वयं अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता अब भी शत्रु है, जो मन इंद्रियों को जीता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, आपका तो सेवा करेंगे घर का लोग, ठीक है? मैंने अभी किसी घर का लोगों के साथ सीक्रेटली मिला तो नहीं है ना? किसी अमेरिका में किसी का काम अच्छा हो गया, बोले वो लड़की बोले तो मेरा बहन को इन्होंने अमेरिका में क्यों, मेरे को पागल कुत्ते नहीं काटा, मैं अमेरिका में जाकर बोला, है ना? अलग से मिली, अलग से मिला। मैं तो अलग से किसी मनुष्य को दी, मैं तो किसी मनुष्य को मिलना नहीं चाहता है अलग से। मेरे को एलटीसी मिलता गवर्नमेंट से, तभी मैं जाती थी। 15-16 साल हो गए, मैं अपनी प्रॉपर्टी को तरफ देख नहीं रहे, लोग दुखी हो रहे। एक क्योंकि मैं आपको छोड़कर जाना 15 साल के बाद, अभी जाऊंगी अभी किसी दिन, ठीक है ना? इसलिए आप कभी भी आपके पास दुख आएगा, अगर आप सारे रूप से आप अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या ठीक तरह से करो, माता पिता को भगवान की तरह पूजो। अभी पूजा नहीं है, आज पूछेगा कोई, क्या पढ़ गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इसी भी बात हुआ पहले। वो अचानक किसी बहू ने सास को पूछना शुरू कर दिया, पता है ना? हम सास को सब जगह देखा हैरान हो गए, मेरे बहू का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? 25 साल से वो पूछ नहीं रहे, अचानक पूछा। अचानक कहूँगी वही मारकर तुम्हारे घर में शत्रु मित्र उदासीन, इसलिए इस अनित को देखो क्या कर